गोंडा जिला के मनकापुर बस अड्डे पर पहुंचा बुलडोजर। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। यहां तक है अपने हाथ से भी लोगों ने जो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था उसको हटाने में लग गए। काफ़ी लोग जुटे और ढाबली हटाई। यहां तक है 15 सालों से लोग दुकान कर रहे थे मनकापुर बस अड्डा के सड़क के बगल, और नगर पालिका की टीम भी पहुंची जीसीबी लेकर के, और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रहे। यहाँ तक है कि जिला अधिकारी भी टैक्सी स्टैंडों का जगह जगह पे निरीक्षण करने पहुँची, निरीक्षण भी किया है। और बताते चले आपको, मनकापुर बस अड्डे पर लगभग दोपहर में बुलडोज़र पहुँच गया। वहाँ के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जो दुकानदार थे, बरसों से दुकान लगाए थे, पंचर का काम कर रहे थे और भी कुछ काम कर रहे थे। जीसीबी से ढाबली जो थी उसको भी हटाई गई है। वहाँ से आगे भी बताया गया है कि इस तरह से कार्रवाई होगी। अब जिलाधिकारी मौके पर पहुँची थी, उस पर भी हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है जगह जगह जा कर के, चाहे वो लखनऊ रोड पे हो या और कहीं हो, सब स्टेडों पर उन्होंने निरीक्षण किया है। मनकापुर बस अड्डे पे वहाँ पे जीसीबी यानी कि पीला पंजा बाबा का बुलडोजर जो भी कह लीजिए कम है, और यह यहाँ पहुंचा था। नगर पालिका की टीम, राजस्व विभाग की टीम, लेखपाल सभी लोग यहाँ पे थे, और यहाँ पे पहुंचा तो हड़कंप मच गया। लोग अपने हाथ से इस जगह को खाली करने में जुट गए। यहाँ तक है कि कई सालों से ये लोग यहीं जुटे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और ये जमीन किसकी है, क्या किसकी नहीं है, नगर पालिका की टीम पहुंची थी यहाँ पे। और बहरहाल यहाँ पे नहीं, पूरे शहर में ऐसा अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है, चाहे वो चौक बाजार हो, ठठेरी बाजार हो, या मुंडनखा चौराहा से लेकर बड़गांव पुलिस चौकी तक, स्टेशन रोड तक पूरा है। रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं, लोग दुकानें बना लिए, बाहर गाड़ी खड़ी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कागजों में चिन्हित हो चुका है। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए पूरी तरीके से, जिला अधिकारी का कहना है, उच्च अधिकारियों का कहना है। अब जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनकी दुकान थी, अब ये खाली कर रहे थे, अपने हाथ से जुटे थे। इनके और परिवार के लोग थे। क्या नाम है आपका? हमारा बरेची नाम है सर। बरेची जी, सिर्फ बरेची? बरेची। अच्छा, तो कब से आप हैं? हम तो 15 साल से हैं सर। अच्छा, क्या लगाए थे? पंचर बनाते थे मोटरसाइकिल वगैरह के। पंचर बनाते? हाँ सर। तो कैसी जमीन थी? अब ये जमीन हम दुलारे नेता के उनके माध्यम से रहते थे। अच्छा जी। अच्छा, तो आप बच्चों के पालते थे अपने। 15-20 साल से थे? हाँ सर, वैसे थे। तो आप अपने हाथ से हटाए, कुछ सूचना मिली थी पहले से आपको? नहीं, ये सुबह आए थे सर। अच्छा, सुबह आए थे तो हम हार्ट पेशेंट आदमी है, तो बच्चे जब छुट्टी से आए स्कूल से तो अपना फिर लगे अपना खाली कर रहे हैं। अपने हाथ से खाली किया? हाँ सर, अपने हाथ से। तो इस पे आप क्या करेंगे? आप कहाँ लेके जाएंगे? अब अल्लाह मालिक, अब कहाँ जाए तो वही भी जानता भाई। फिर 15-20 साल हो गया लगा? हाँ जी। इसी से रोजी रोटी चलती थी? हाँ, उसी से बच्चे हमारे जीते थे भाई। सवेरे ये लोग आए, नगर पालिका ने बताया? हाँ, सूर्य बताया तो कुछ अपना हाथ खाली कर दिए, फिर उसके अंदर जब बच्चे हमारे आए तो अपना खाली कर दिया सब। बुलडोजर भी आ चुका था? नहीं, तो बुलडोजर आया था मगर बुलडोजर कोई हाथ नहीं लगाया है, बच्चे ने हमारे तो खाली कर दिया। पूरा सहयोग किया है? जी, सहयोग किया है ना बुलडोजर वाले ने? नहीं, बुलडोजर वाले क्या सहयोग करेंगे भाई, वो तो खड़े थे ना भाई। उनको हम रोके थे भाई कि आप रुके रहिए, आप रुके रहिए, और हम अपना खाली कर रहे हैं। तो ये था भाई, बरेची भाई हैं, बता रहे थे कि बुलडोजर खड़ा था कि चलने के लिए, मगर ये अपने हाथ से जब खाली करने लगे तो भी अपना मानवता दिखाए कि बुलडोजर को रोके रहे। यानी कि नगर पालिका की टीम जो बुलडोजर लेके आई थी, वो कहीं नहीं कहीं इनके कार को, इनके हिम्मत को, इनके कार को देखते हुए, यानी हटाते हुए, तब ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं किए हैं। और दूसरी ढाबली साइड में रखी थी, उसको भी हटा किनारे किया, मगर चेतावनी। कुछ बताएं और भी? और क्या बताएं सर, बताइए आप। वो लोग कुछ बताए? किसने? नगर पालिका? अब नगर पालिका ने सर यही है कि इसको भाई खाली कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। क्या पहले कभी आए नहीं? नहीं, पहले सर कभी नहीं आए। 15 साल हो गए? नहीं, पहले कभी नहीं आए? नहीं सर। तो कहाँ थे ये लोग? अब क्या मालूम सर। आज इनको लगा कि 15 साल के बाद ये अवैध आप कब्जा कर रखे। अब हमें क्या मालूम साहब कि अवैध था या क्या था, हम नेताजी के माध्यम से रह रहे थे। तो बड़ी बात है, ये 15 साल से ये है, नगर पालिका की टीम 15 साल से नौकरी कर रही है, नगर पालिका में ड्यूटी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र में यही होता है, यानी जहाँ जहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए, चाहे पक्के पे, अस्थायी पे, चाहे अस्थायी पे। ये लोग पहले नहीं देखते हैं कि छोटी मोटी जब दुकान रखी जाए, कहीं नाली पे या कहीं पे अतिक्रमण किया जाए तो कार्रवाई की जाए, तो वहीं से मामला खत्म हो जाए। जब इनको जाम लगता है, हाय हाय मस्ती है, मीडिया में खबर चलती है,
तब उस अधिकारी इन पे कहते हैं कि जाइए वहां हटाइए, तब ये नापा जोखी करते हैं, तब इनका फीता निकल आता है। यानी बड़ा सा फीता निकलेगा, फिर नापेंगे, पीछे तक ले जाएंगे, निशान लगे। पहले क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सवाल कर रहे हैं, कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं मगर पीछे से कर रहे हैं, ये पहले कहाँ रहते हैं। पहले अगर बता दें कि यहाँ आप लगाओगे तो कार्रवाई हो जाएगी या कार्रवाई कर दी जाए, तो एक आदमी जब कार्रवाई हो जाती है ना, दूसरे की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो कहीं अवैध अतिक्रमण कर ले। मगर सवाल ये है कि दुकानदार को कहीं स्थापित भी किया जाएगा कि इनको हटा करके बस खाली करा करके छोड़ दिया जाएगा, कहीं स्थापित भी किया जाएगा, रोजी रोटी दी जाएगी या नहीं। अगर मौका मिले उस अधिकारियों को कि आपको कहीं स्थापित किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? अब करना है यही है साहब, हमको कोई नौकरी तो काम तो है नहीं, हमारा तो पंचर का काम है, पेशा है। कहीं आपको स्थापित अगर नगर पालिका या जिला अधिकारी और सरकारी तो ये आपकी बड़ी बड़ी लाख लाख शुक्रिया होगी जिला अधिकारी भाई, जिला अधिकारी की लाख लाख शुक्रिया होगी। अगर कहीं मिल जाएगा स्थान तो रोटी चलेगी हमारी। तो अब तो अल्लाह मालिक, अब क्या किया जाए भाई, अब तो परेशानी आई गई ना। हम लोग को भी सर कहीं मिलना चाहिए ना। हम लोग ठेला लगाते हैं, ठेले से अपने भी बच्चे पालते हैं, तो हम जी हमारा ठेला यहीं पे लगता है, मनकापुर बस स्टैंड पे, फास्ट फूड का जी। रोड के किनारे ठेला वाले कहाँ जाएंगे सर, रोड के किनारे ही लगाएंगे। तो हम लोगों को तो कहीं चांस मिलना चाहिए ना भी बच्चे पालने के। ये चांस मिलने के लिए वेंडिंग जोन बनाया गया है। पिछले जिला अधिकारी जो थे नेहा शर्मा, उन्होंने कई जगह वेंडिंग जोन बनाया है। यहाँ तक है कि बस अड्डे के पास में और उधर लखनऊ रोड पे डीएम आवास के आसपास और इधर एलबीएस के सामने। मगर वहां भी कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें भी कुछ विवाद हो गया तो रुक गया है। यहाँ तक है कि उसका जो है लॉटरी के जरिए कुछ लोग निकाला गया था। दुकानें बनी हुई, दुकानों का ये है कि दुकान जो बनी हुई है उसमें भी नंबर जो लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, वो भी गायब हो गया। इतना बढ़िया बना हुआ है, इतना अच्छा बनाया गया है ठेकेदार के द्वारा, वो भी गायब हो गया है। कहीं कहीं दरारें भी आ चुकी हैं। तो ये है जिला गोंडा का, इस तरह से हाल है। दुकानदार कह रहे हैं कहीं स्थापित किया जाए, तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। उच्च अधिकारी इस पे भी संज्ञान ले, देखे कि रोजी रोटी भी साथ में जरूरी है, अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है और रोजी रोटी साथ में लोगों की चलना भी जरूरी है। देखते रहे हमारे AKC लाइव न्यूज 18 को। मैं हामिद अली, जनपद गोंडा से।